हेलो दोस्तों, एकलव्य एकेडमी परिवार में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में जो हमारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा है उसका नाम है क्रिया। क्रिया की कुछ चीजें हमने कर ली थी। इसकी परिभाषा मैंने बताई थी कि जहाँ पर कार्य का करना या होना पाया जाता है वो चीज हमारी क्रिया कहलाती है। क्रिया के हमने कुछ भेद कर लिए थे, जिसमें सबसे पहला था हमारा सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया केवल वाक्य में जहाँ पर एक ही क्रिया का प्रयोग होता है वो हमारी सामान्य क्रिया होती है। यार फैन तो चला दो। फिर उसके बाद दूसरी थी हमारी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? वाक्य को और अधिक स्पष्ट बनाने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है सहायक क्रिया होती है। रहा है, रहा था, या चुका था। रहा है, रही है, रहे हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसके अलावा रहा था, रही थी, रहे थे। यानी कि भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों के बारे में बात आती है, वाक्य और अधिक स्पष्ट बन जाता है। फिर हमने की थी संयुक्त क्रिया, जहां वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं प्रयोग में होती हैं। जैसे हमने कह दिया जाए, मोहन कहता है कि मुझे भोजन खाने दो, या भोजन करने दो, या कहते हैं कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चली जा रही है। तो अगर इस तरह से भी वाक्य आता है तो क्या हो जाती है वो? संयुक्त क्रिया। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, जहां पर हमारे दो कर्म के साथ क्रिया प्रयोग हो, द्विकर्मिक। और जहां पर हमारे कर्ता एक क्रिया को करने के बाद दूसरी क्रिया करना शुरू कर देता है, वहां पर पहली वाली क्रिया उसकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। आगे की जो हमें अब शुरू करनी है उसका नाम है सबसे पहला नाम धातु क्रिया। क्रिया का नेक्स्ट पॉइंट नाम धातु क्रिया। ठीक है। नाम धातु क्रिया में क्या होता है कि जहां पर क्रिया के शब्दों को, इसे नाम धातु या नाम बोधक भी कह सकते हैं। ठीक है, नाम बोधक, नाम नाम बोधक। इसमें क्या होगा? इसमें संज्ञा और विशेषण, इन दोनों के शब्द आते हैं, संज्ञा के प्लस विशेषण के। और दोनों के अंदर करना क्या है? कुछ नहीं करना। संज्ञा के शब्द होंगे और कुछ विशेषण के शब्द होंगे। तो संज्ञा के शब्दों में भी और विशेषण के शब्दों में भी क्रिया लगा दी जाती है। जैसे संज्ञा के शब्द कौन से हैं? इसमें हम एक साइड लिख लेते हैं संज्ञा के शब्द। इधर हो गई हमारी संज्ञा और इधर हमने इसमें ऐड कर दी क्रिया। ठीक है। अब जैसे संज्ञा का शब्द है बात और क्रिया जोड़ दी इसमें करना, और इसे कुछ इस तरह से बना दिया बात करना। व्यर्थ की बातें करना बेकार है, काम की बातें करो जो आपके कुछ यूज में भी आए। या शब्द है लात और लात में जोड़ दिया हमने मारना। बच्चा माता को लात मारकर दिखा रहा है, लात मारना। तो जहां पर इस तरह से संज्ञा के शब्दों में क्रिया ऐड करने के बाद वाक्य तैयार कर दिया जाता है, इसे कहते हैं नाम बोधक क्रिया। ऐसे ही विशेषण के शब्दों में क्रिया लगानी है। अब विशेषण में क्या है? ये हमारा हो गया यहाँ पर विशेषण, और विशेषण में हमने अब ऐड की क्रिया। तो देखिए विशेषण के पहले शब्द क्या होता है? जैसे विशेषण का शब्द है वीर, वीर में हमने क्रिया जोड़ दी होना, और जो बन गया है शब्द वीर होना। और इसे वाक्य में कुछ इस तरह से प्रयोग कर दें कि देश के लिए मर मिटना या वीर होना या वीरों की तरह जीवन जीना बहुत ही गौरव की बात है। तो जब ये इस तरह से संज्ञा और विशेषण के शब्द क्रिया के साथ ऐड होके वाक्य में प्रयोग होते हैं तो ये हमारे नाम बोधक क्रिया के नाम से संबोधित किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी रंजक क्रिया। रंजक जैसा कि इसका नाम ही है रंजक, और इसमें शब्द भी ऐसे ही होंगे रंजक वाले। रंजक क्रिया जैसे इसमें आने वाले शब्द हैं मार डालना, हो गया ना रंजक, मार डालना, या उखाड़ फेंकना, उखाड़
फेंकना या फिर फाड़ डालना। आजकल ऐसे शब्द ज्यादा दिखाई देते हैं, सुनाई भी ज्यादा देते हैं। ठीक है, वाक्य में जैसे कह दिया जाए कि शेर ने हिरन के बच्चे को मार डाला, तो वहां पर मार डाला कौन सी क्रिया हो गई? रंजक क्रिया। या फिर लोगों ने मिलकर पेड़ को उखाड़ डाला या उखाड़ फेंका। कक्षा में छात्रों ने पुस्तिका के पन्नों को या पृष्ठों को फाड़ डाला। तो इस तरह से जब भी इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में होगा तो वो हो जाएगी हमारी रंजक क्रिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी क्रिया जिसका नाम है अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। इस अनुकरणात्मक क्रिया को ध्वन्यात्मक क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ध्वन्यात्मक क्रिया। ध्वन्यात्मक क्रिया किस लिए? क्योंकि इसके अंदर जो साउंड वर्ड होते हैं, जो ध्वनि के शब्द होते हैं, उन्हीं के आधार पर ये क्रिया के रूप तैयार हो जाते हैं। जैसे इसके अंदर शब्द आ जाते हैं कुछ इस तरह से। शब्द है भिन्न, भिनाना या खट, खटाना या थप, थपाना। ठीक है, देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें कैसी आवाजें आ रही होंगी। मक्खी भिन भिनाती है, भिन ऐसा करती है ना वो, तो इसके साउंड वर्ड हो गया भिन। खट खटाना, दरवाजा खट खटाना बंद करो। या अध्यापक ने मोहन की पीठ थपथपाकर उसे अगली कक्षा के लिए क्या दिया? उसे आशीर्वाद दिया या फिर उसे प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो जब भी इस तरह से ध्वनि शब्द के आधार पर क्रिया के शब्दों को प्रयोग किया जाता है तो वो अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक क्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्रियार्थक संज्ञा। संज्ञा का नेक्स्ट पॉइंट क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा, देखो जी जैसे इनके नाम हैं वैसे ही इसमें क्रिया के शब्द भी हैं। हमने कहा इसका नाम है क्रियार्थक संज्ञा, यानी कि जहां पर क्रिया के अर्थ को संज्ञा की तरह लिया जा रहा हो वही क्या होंगे? हमारे क्रियार्थक संज्ञा के शब्द। और संज्ञा की तरह कैसे यूज किया जाएगा कि शब्द तो वो क्रिया के होंगे लेकिन उन्हें इस तरह से प्रयोग किया जा रहा होगा जैसे संज्ञा। जब भी कभी किसी वाक्य की हम स्टार्टिंग करते हैं तो वहां पर या तो संज्ञा आता है या सर्वनाम आता है, लेकिन यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में क्या होगा? क्रिया पहले आएगी। कैसे आएगी? जैसे कह दें कि ठहलना, सॉरी टहलना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। स्वास्थ्य, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब देखो जी इसमें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बता दिया, तो कैसे कि ये जो इसमें टहलना शब्द आ रहा है, टहलने का मतलब घूमने फिरने से है और घूमना फिरना मतलब कि क्रिया का शब्द हो गया। अरे भाई चलने के लिए, फिरने के लिए किसके शब्द यूज करते हैं हम? क्रिया के।
तो यहाँ पर टहलना शब्द संज्ञा की तरह प्रयोग हो गया। वाक्य क्या जो प्रारंभ कर दिया वो किससे कर दिया? क्रिया से। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। स्वास्थ्य को ही तो प्रभावित होते हुए बताया जा रहा है। स्वास्थ्य हमारा संज्ञा का शब्द है, जबकि यहाँ पर महत्वपूर्ण किसे दिखाया गया? टहलने को। तो जब भी इस तरह से क्रिया के शब्दों को संज्ञा की भांति प्रयोग किया जाएगा तो वो हो जाएगी हमारी क्रियार्थक संज्ञा। क्रिया के भेद हो गए ये हमारे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया, नाम है इसका प्रेरणार्थक, और ये किसके लिए प्रेरित कर रही है? प्रेरणा दे रही है काम करने के लिए। और कैसी कैसी प्रेरणा मिलने वाली है अब देखो इससे। अब इसमें देख लेते हैं कि हमारी प्रेरणार्थक क्रिया क्या करेगी। अब प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर क्या होती है कि इसके अंदर कुछ शब्दों को ऐड किया जाता है और उन्हें जोड़ने के बाद उसे प्रेरणार्थक क्रिया का रूप दे दिया जाता है। तो कौन से शब्दों को जोड़ा जाता है और उनका नाम क्या होता है? तो देखो जी, इसके अंदर जो शब्द हैं उनमें ना और ता शब्द लगाकर तो रूप बनाया जाएगा। किसमें? क्रिया के शब्दों में ना और ता। किसके अंदर कर रहे हैं हम ये सारा काम? प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यह है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया, और इस प्रेरणार्थक क्रिया के शब्दों को हम कुछ ऐसे बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा। पहले हम इसकी एक पूरी टेबल बना लेते हैं। ये हो गई हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, इसमें क्या है? सबसे पहले होते हैं क्रिया के शब्द। ये हो गई क्रिया। क्रिया में क्या ऐड किया हमने? प्रत्यय के कुछ शब्द। ठीक, क्रिया में प्रत्यय जोड़ा, और प्रत्यय जोड़ने के बाद हम इसमें क्या कर देंगे? इस शब्द को बनाने के बाद उसे प्रेरणार्थक संज्ञा का शब्द बना देंगे। प्रेरणार्थक संज्ञा का शब्द अब जैसे कैसे बन जाएगा? देखिए, जैसे शब्द है हमारा इसमें क्रिया का पढ़ना, हमने पढ़ना लिखा। ठीक, अब पढ़ना में या तो आना और या फिर वाना, या तो आना लगा दो या वाना लगा दो। मैंने कहा ना या ता लगा देते हैं। भाई देखो यहाँ ना लग गया, या फिर आता और वाता ये लगा दो। ना और ता ना कह के हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आना वाना, आना या फिर आता, आना या फिर आता, या वाता और फिर वाना। ऐसे शब्दों को प्रेरणार्थक बनाने के लिए दिखा दिया जाता है। सुनने से ज्यादा लिखा हुआ समझ में आएगा, क्योंकि सुनने में शायद आपको ऐसा लगे कि पता नहीं क्या हो गया। तो मेन बात है क्रिया का शब्द होगा आना या वाना, आता या वाता। ये लगाने के बाद इसे प्रेरणार्थक रूप कैसे दे दिया? पढ़ना और पढ़वाना। ठीक है, पढ़वाना। और इसे नेक्स्ट आना जोड़कर क्या बना देंगे? पढ़ाना। और आता वाता लगाकर क्या बना देंगे? पढ़वाता। ठीक है, और आता लगाकर क्या बना देंगे? पढ़ाता। एक दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और एक प्रोत्साहित होकर कार्य को कर रहा है। जैसे हमारा देखिए इसमें शब्द है पढ़वाना। शाम को राम से पढ़वाना है। ठीक है, यहाँ पर तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को काम कराने के लिए कह दिया गया, लेकिन यदि कह दें कि राम शाम को पढ़ाना या पढ़ाता है, भाई मुझे आप सबको पढ़ाना है, तो इसका मतलब ये है कि मैं तो प्रेरणा से लबालब हूं और मैं आपको भी इसी तरह से प्रेरित करने के बाद पढ़ा दूंगी। ठीक है, और आपको क्या करना है कि मेरा मकसद है या मेरा उद्देश्य है कि आपको पढ़वाना,
या आपको मैं किसी और से पढ़वाती। अब स्त्रीलिंग है तो देखो वाती आ गया, पुल्लिंग होता तो पढ़वाता। तो जब भी इन शब्दों को इस तरह से प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है तो प्रेरणार्थक संज्ञा के रूप में तैयार हो जाते हैं। जैसे शब्द है खाना, ठीक है, या खाना ना कर हम इसे ऐसे कर दें खिलाना। दोनों क्रिया के ही शब्द हैं, खाना भी शब्द था क्रिया का और खिलाना भी। अब खिलाना में हम आना जोड़ दें तो आना जोड़ते ही क्या बन जाएगा, ये खिलवाना। खिलाना और वाना जोड़ते ही बन जाएगा खिलवाना। खिलाना और खिलवाना। ऐसे ही आता और वाता जोड़ें, आता और वाता, तो ये हो जाएगा खिलाता और खिलवाता। खिलवाता, ठीक है। तो ये हो जाएगी प्रेरणार्थक संज्ञा, जहां पर कार्य को करने के लिए आगे प्रोत्साहित किया जा रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे इसके अंदर ये चीजें हो जाती हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था कि हमारा कर्म और रचना के आधार पर क्रिया के तो कितने भेद पढ़े थे हमने, दो। एक था हमारा सकर्मक और एक था हमारा आकर्मक, ठीक है। और हमने संरचना के आधार पर कितने किए हैं, तो संरचना के आधार पर बहुत सारे होते हैं जो कि संख्या में नहीं पूछे जाते, लेकिन उनके अंदर के भेद आ जाते हैं। जैसे ऐसे बोल दिया जाए कि मोहन चला जाएगा, अब बताइए इसमें कौन सी क्रिया आई, मोहन चला जाएगा। तो अब आप लोगों को बताना है कि मोहन चला जाएगा में कौन सी क्रिया आती है, सामान्य, मुख्य, संयुक्त या फिर आपकी पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। समझा रखा है मैंने बहुत अच्छे से। पूर्वकालिक में हमेशा दो क्रिया की जाती हैं एक साथ, संयुक्त में कम से कम एक, दो, तीन, चार भी क्रिया एक साथ आ सकती हैं, और आपके सहायक क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, पॉइंट दे दिया मैंने, हिंट जितना दे सकती थी। और जो मुख्य क्रिया आती है उसमें कम शब्दों में बात को खत्म कर दिया जाता है, केवल एक क्रिया के शब्द के साथ, ठीक है। तो क्रिया टॉपिक हमारा यहाँ पर अभी जो हम संरचना के आधार पर भेद कर रहे थे वो चीजें हमारी खत्म हो गई हैं। क्रिया के अंदर कुछ चीजें और भी होती हैं, वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे, ताकि आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ सको, समझ सको। और चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।